सल क्या ये पीछे से एक चिंटू से शैतान हाथ उठाता है ऐसे, तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। वो शैतान इब्लीस उसे कहता है तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है, बोलता है ये इसने कुछ काम करके आया है। ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा जाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारी भी होता है। कुरान शरीफ है ना, फायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नजर में ये आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना जवानी में ही तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफ कोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोकझोंक सबकी लाइफ में होती है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है, इमीडिएटली सॉल्व कर दे। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज मुझे माफ कर दो, गले लगा ले, हदिया दे दे, मोहब्बत की नजर से देख ले, बातें कर ले, माफी मांग ले। आई थिंक वही एक अंदर